नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई में पहली बार बेजुबान पालतू डॉग्स के लिए आ रहा है डॉग पार्क। नवी मुंबई में हर बार बेहद अनोखे कॉन्सेप्ट के साथ सामने आने वाली वार्ड क्रमांक 64 की पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ और पूर्व नगर सेवक वैभव गायकवाड़ के अथक प्रयत्नों के बाद वाशी सेक्टर 8 में स्थित वीर सावरकर उद्यान में नवी मुंबई का सबसे पहला डॉग पार्क आ रहा है। इसी का शुभारंभ वार्ड क्रमांक 64 के पशु प्रेमियों के साथ तेज तर्रार जागरूक लोक प्रतिनिधि दिव्या गायकवाड़ के हाथों जोशो खरोश के साथ संपन्न हुआ। नैसर्गिक सुंदरता का ख्याल रखते हुए पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना इस डॉग पार्क का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि पूर्व आयुक्त डॉक्टर एन रामास्वामी के कार्यकाल के दौरान प्रभाग के नागरिकों की मांग के बाद दिव्या गायकवाड़ ने इस डॉग पार्क के निर्माण की मांग की थी। हालांकि काफी संघर्षों के बाद आयुक्त अभिजीत बांगर से लगातार फॉलोअप करने के उपरांत इस डॉग पार्क का कॉन्सेप्ट पहली बार नवी मुंबई में लाने और पालतू जानवरों को संरक्षण देने में दिव्या गायकवाड़ ने कामयाबी हासिल की। बता दें कि 26 लाख रुपए की लागत से इस डॉग पार्क का निर्माण वाशी वार्ड क्रमांक 64 सेक्टर 8 में स्थित वीर सावरकर उद्यान में किया जाएगा। यहाँ पर 15 प्रकार के खेल उपकरण इस डॉग पार्क में लगवाए जाएंगे। दिव्या गायकवाड़ ने कहा कि आज ये खुशी का पल है कि उनके प्रभाग में नवी मुंबई का पहला डॉग पार्क आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो इंसानों के साथ पेट्स का भी ख्याल रखना ही उतना ही जरूरी है और ये इसी की कोशिश है। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि पहला ये डॉग पार्क है नवी मुंबई में और आप जैसे देख रहे हो कि कोविड चल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, उस वजह से हम ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं है। लेकिन कोई भी काम करने से पहले हमारे में होता है कि एक शुभ काम होने से पहले नारियल तोड़ना ज़रूरी है। तो जस्ट 2 to 3 पीपल हमने बुलाया और उनके हाथ से वो नारियल तोड़ के एक शुभारंभ किया। और ये जो काम है डॉग पार्क का, वो मैं रामास्वामी सर थे तब से फॉलोअप कर रही थी क्योंकि लोगों की मांग थी। उनको ऐसे लगता था कि जैसे हम बोलते हैं कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ हमें पेट्स का भी सोचना बहुत ज़रूरी है। और मैं रामास्वामी सर से ये फॉलोअप कर रही हूँ। आखिर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए, वो तो होते आए हैं और संघर्ष करना हमारा काम है, लेकिन आखिर में कामयाबी हासिल हुई तो वो बहुत खुशी की बात है। और आज उसका शुभारंभ हुआ है और बहुत जल्द ये काम होगा। दिव्या गायकवाड़ ने आयुक्त अभिजीत बांगर का आभार व्यक्त करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि इस डॉग पार्क के निर्माण में किसी भी प्रकार से पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। आप देखोगे कि हमने कोई भी एनवायरनमेंट को मतलब हार्म नहीं किया है नेचर को। सब ट्रीज यहाँ की वैसी रहेगी और एक जगह ऐसे वो प्लॉट लेके जहाँ पे पहले से ही दीवार है उस पे और ऊंचा दीवार करके गेट लगा के सेपरेट ऐसे एंट्री करेंगे। और यहाँ पे 15 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाएंगे। जो घास है वो भी वैसी रहेगी। जैसे आप ह्यूमंस के लिए हम जिम बिठाते हैं, वैसे रिक्रिएशन के लिए, उनको खेलने के लिए, डॉग्स को खेलने के लिए अलग अलग तरह के 15 हम इंस्ट्रूमेंट्स लगाने वाले हैं। और डॉग आके वहाँ पे वो खेलेंगे। वो बहुत उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और मैं दिल से बांगर सर जी का, हमारे जो कमिश्नर है, उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो सपोर्ट किया और उनको लगा कि वाकई ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपने प्रभाग के लोगों के चेहरे की खुशी देखते हुए कहा कि मेरे वार्ड के लोग ही आज उनके सपोर्टर्स हैं और वही उनकी असली ताकत हैं, जिसके दम पर वह हर चुनौतियों को पार करती आ रही हैं।
हमेशा मेरे लोग खुश तो मैं भी खुश, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि लोगों की जो मांग है, जैसे मैंने कहा कि लोग जब कुछ डिमांड करते हैं, जो सजेस्ट करते हैं मैं बोलूँगी, और वो हिसाब से ही मैं हमेशा प्रयास करती रहती हूँ। और जब कामयाबी मिलती है तो जो खुशी होती है चेहरे पे, लोग खुश तो मैं खुश, और मेरे लोग जब खुश होते हैं तो मुझे अलग तरह की खुशी होती है। मैं वर्ड्स में प्रकट नहीं कर सकती, लेकिन सच्ची ही ये बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, लेकिन वी फॉट आउट फॉर इट, और एट द एंड हम सक्सेसफुल हुए। और उसके लिए मेरे जो वार्ड के लोग हैं वो मेरी ताकत है, वो मेरे सपोर्टर्स हैं, और उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं अकेली ये सब नहीं कर रही हूँ, मुझे मेरे लोगों की ताकत मेरे पीछे है, वो मेरे स्ट्रेंथ है, और उसी वजह से मैं संघर्ष कर रही हूँ, और हर संघर्ष में मैं कामयाब होती आ रही हूँ। इस दौरान उपस्थित डॉग लवर्स ने अपनी खुशी बयान करते हुए दिव्या गायकवाड़ की जमकर प्रशंसा की। आई एम वेरी हैप्पी दैट हमारे डॉग्स को अभी एक हमारे जैसा ही नया एनवायरनमेंट मिल रहा है। जैसे सारे डॉग्स को इक्विपमेंट्स चाहिए जैसे एक्सरसाइज करने के लिए, वैसे उनको यहाँ पे मिलेंगे अभी। जैसे सारे डॉग्स घर पे सबको खेल कूद नहीं सकते, उनको यहाँ मिलेगा अभी, एंड दैट्स व्हाट डॉग्स नीड, द लव अफेक्शन दैट ऑल ह्यूमंस नीड, दैट्स हाउ डॉग्स आल्सो नीड लव अफेक्शन। एंड आई एम सो थैंकफुल to Divya ma'am and Vaibhav sir to make this happen for our dogs, because this is what all dogs need at the end, love and affection. I am very very proud of them and very thankful for them that वो लोग इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे सेक्टर को लेके। हमारा सेक्टर कितना स्टैंड आउट होता है कंपैरेटिवली टू अदर। हमारे पास एक डॉग पार्क है, हमारे पास एक गार्डन है, एंड व्हाट नॉट वी हैव। सो वी आर रियली थैंकफुल टू देम एंड वी आर रियली प्राउड टू स्टे इन दिस सेक्टर। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरा बीजू उससे भी ज़्यादा खुश है। आप इसको देखो, ये कितना कहाँ भाग रहा है, ये इधर से उधर जाने की कोशिश कर रहा है। वो उसको तो ये ऐसा ग्रास, ऐसी जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत पसंद है। और हर एक पेट को ऐसी जंगली और ऐसी वातावरण में ही उनको पालना चाहिए, क्योंकि घर में उनको एक किस्म से जेल है। ऐसी ओपन जगह में उन लोगों के लिए बहुत हेल्थी है, और ऐसे ही पेट्स को पाल के रखना चाहिए। हम लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं, गार्डनर्स जो हैं बंद करते हैं हम लोगों को, यहाँ पे नहीं घुमाना, वहाँ पे नहीं घुमाना, और हम लोग जो हैं अभी इसके यहीं पे लेकर आएंगे, यहीं पे घुमाएंगे। और सबको मैं यही विनती करता हूँ कि सब अपने पेट्स यहाँ लेके आएँ। ये मिस्टर गायकवाड़ की बहुत देर से, बहुत महीनों से, बल्कि बहुत सालों से उनकी कोशिश जारी थी, जिसके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि ये हम लोग पर्सनली बहुत बातें करते थे इस बारे में। तो उन्होंने बहुत इसमें कोशिश की है, जबकि चेयरमैन ने, ऑफिस वालों ने इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, फिर भी इन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ा नहीं, और आखिर सक्सेस उनको मिला। गर्व महसूस करते हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर गायकवाड़, and please continue your good work. Mrs. Gaikwad, thank you very much for doing this, making this possible for my pet, for my Bizu. We are very happy that this dog park has, now been petitioned thanks to Divya, and we are very very happy. I think it's going to be a good platform for dog owners and dogs to come and get exercise and spend time with their dog. Many parks even now they're not allowed, and we've been asked to leave. So I guess this is a place where we can all come and play with our dogs, and I'm very very happy. I think she caters to everybody, right, from dog owners to everybody she caters, and I think that's the best part about her. And she's so active, and she comes to all the events. We keep meeting her. She's so friendly, she's so approachable, so I think she's really nice, and we connect to her very well. I think that's important. बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इनफैक्ट मैं एक बार जाने ही वाला था सर के पास कि कि कुछ ना कुछ पेट्स के बारे में करना चाहिए, बिकॉज व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि हर पार्क में नाउ पेट्स आर नॉट अलाउड। सो इनको लेके कहाँ जाएंगे आप? एटलीस्ट दे ऑल्सो नीड सम फ्रीडम टू प्ले, एन्जॉय देयर लाइफ, राइट? सो इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड आई अपलोड दिव्या फॉर दिस। सी दिक्कतें ऐसी थी कि रोड पे लेके चलना पड़ता था, आप गार्डन में लेके नहीं जा सकते थे, सो ट्रैफिक है, सो पेट्स आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल। वो लोग भी कंफर्टेबल हैं, एटलीस्ट अभी थोड़ा सा पीस उनको मिलेगा वेन एवर यू वांट टू ब्रिंग इट हियर, राइट? सो इट्स अ वेरी, एज आई सेड, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड
हैट्स ऑफ टू दिव्या। हमारे एरिया में ये आया है, हम बहुत खुश हैं। इनफैक्ट द डॉग्स बहुत खुश हो जाएंगे, उनको एक्सरसाइज करने मिलेगा एंड एवरीथिंग। सो उनके लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए भी खुशी की बात है कि ये हमारे एरिया में नवी मुंबई में फर्स्ट डॉग पार्क है। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू मैम दिव्या मैम एंड वैभव सर, लाइक यू नो, कि जिन्होंने ये इतने सालों का उनका ये एफर्ट है और फाइनली जो है वो सक्सेस हो गए, जिनकी वजह से सब डॉग्स एक्सरसाइज और गार्डन में प्ले कर सकेंगे। लाइक मैं ये गार्डन के सामने रहती हूँ, एवरी टाइम उसको अंदर आना रहता है, द सिक्योरिटी डज नॉट अलाउड, उसको अंदर खेलना रहता है गार्डन में ग्रास में। बट नाउ वंस द गार्डन हो जाएगा तो वो अंदर आके एंजॉय कर सकेगा, एक्सरसाइज कर सकेगा। सो वी आर वेरी हैप्पी, लाइक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, लाइक टू स्टार्ट नाउ। डेफिनेटली ऐसे ऑलवेज ऐसे प्रतिनिधि होने से एरिया भी स्टैंड अप होता है, जहाँ के हमारा सागर विहार ऑलवेज डिफरेंट बातों पे स्टैंड अप होता है एंड ये लोग ऑलवेज इतने एफर्ट लेते हैं। वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, इन लोग क्या क्या नए इनिशिएटिव लेते रहते हैं। सो वी ऑलवेज वांट ऐसे प्रतिनिधि होने चाहिए सभी एरिया में, तो वो एरिया भी आगे आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।